10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 20 साल हो गए, बस एक प्रार्थना शिव जी से करो। एक पीपल का पत्ता रजस्वला धर्म के 7वें दिन से शिव जी को चढ़ाकर समर्पित कर कर उस पीपल के पत्ते को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाकर उसको गाय के दूध में उतारकर दोनों पति पत्नी रात्रि के समय सोने से पहले उसको पान करो। प्रतिदिन उस पत्ते को लाना है, प्रतिदिन चढ़ाना है, प्रतिदिन पत्ते को चढ़ाकर उतारने के बाद उस पत्ते को ठंडा कर दीजिए, बाद में विसर्जन कर। और बाबा से कह देना, शिव महापुराण की कथा में सुना है 20, 21 साल वालों को भी तूने संतान दी है, तो क्या मेरी झोली खुशियों से नहीं भरेगा देवाधिदेव महादेव? बाबा के मंदिर में जाकर दिल से बाबा से बात कर दिल श्रावण महीने की 9वीं तिथि। कौन सी तिथि? 9वीं। चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादो के महीने में, कौन से महीने में? भादो के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी भादो में। चतुर्मास में 4 महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़ी हुए के लिए भी सावन के महीने में एक प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया गया। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। शूलपाणेश्वर, उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो 9वीं तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने ज्यादा पा लिया है तो शरीर में रोग ना हो जाए, पेट में कोई रोग ना हो जाए। तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से। इस दुर्वा का प्रभाव रोग मुक्ति के लिए किया गया। रोग दुर्वा महाराज। सती मैया कहती है शिव में, खोज में मेरे पति हैं गुरुदेव, मेरे यहाँ 10 साल तक औलाद नहीं। गुरुदेव, हम दोनों पति पत्नी ने डॉक्टर को खूब दिखाया और डॉक्टर के हिसाब से औलाद का सुख नहीं आया। तब मेरे दीदी और जीजा जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनो। महाराज, मेरे दीदी और जीजा जी श्री कार्तिक साहू गोरबा वाले जो शिव महापुराण की कथा सुनने का और पशुपति नाथ का व्रत करने का सुझाव दिया। गुरुदेव, आपके बताए अनुसार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। तुम रुका जी का नाम लेकर कमर में सफेद आंकड़े की जड़ को बांधने की सलाह दी। गुरुजी, फिर भी संतान का सुख नहीं आया।
फिर वापिस मेरे जीजी जीजाजी बोले एक बार में नहीं तो दूसरी बार फिर करो, शिव को मत छोड़ना। मेरे जीजी जीजाजी बोले वो सियोर वाला महाराज कहता है अगर शंकर भगवान को पकड़ लिया तो फिर किसी के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पकड़ो उसको। फिर हमने वापिस 2 से 3 बार पशुपति व्रत करे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव 28/12/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति, 10 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरा नाम किरण अग्रवाल है, मैं कोरबा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ किरण जी अग्रवाल, कोरबा की निवासी हूँ। गुरुजी आपकी कथा कई सालों से सुन रही हूँ। 1 लोटा जल और शिव जी पे चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। 20 साल से मुझे गठिया की बीमारी हो गई थी, गठिया वाली 20 साल से बीमारी थी, हाथ की उंगलियां नहीं हिल पाती थी, बहुत तकलीफ में थी, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर गठिया का रोग नहीं गया। तब आप कहते हो कि शिव के मंदिर का एक नियम कोई भी बना लो, मैंने शंकर पर चढ़े हुए जल को पीने का नियम बना लिया, बेलपत्र खाने का नियम बना लिया। आज बाबा की कृपा से 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव और मेरा गठिया का रोग पूरा समाप्त हो गया। शिव जी की कृपा से मेरा हाथ भी काम करने लगा। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए, शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी, अजय। एक बार जोरदार ताली बजाएं, शिव कृपा। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, नमस्ते आंटी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों, कितना अच्छा मौसम लग रहा है, मौसम कितना अच्छा लग रहा है, हो जाए पूरी, बहुत सुंदर लग रहा है हो एकदम। जाए पूरी भावना, उपकार की सुहावना मौसम सबका लग रहा किया है। है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव जी से प्रार्थना, सारंग ऋषि ने एक नियम बना लिया, मेरे काशी में कोई प्रवेश करेगा उसका जल में पिलाऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा भोजन में कराऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा उसकी सेवा में करूंगा। कोई नगर में प्रवेश करे, बाहर दूर दूर से अगर कोई शिव भक्त अगर कभी योग लग जाए, शंकर के भक्त यदि जिंदगी में कहीं आपको मिलते हैं तो प्रयास करना उन शिव भक्तों की सेवा करने का, यदि मौका मिले तो अवश्य सेवा। सारंग जी ने वही ग्रंथ कहा। एक बार भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सारंग ऋषि तप करने के लिए बैठ गए, पर तेरे ओघड़दानी के शंभु भगवान नहीं आए। सारंग ऋषि को मालूम पड़ा शिव जी आते नहीं है, तो सारंग ऋषि ने उसी समय पर भगवान शिव की तपस्या को छोड़कर माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा की तपस्या करना प्रारंभ किसे कहते हैं? अभी हमने कहा कि बरेश्वर धाम सीहोर अगर आओ तो ये सोचकर आना कि आप अपने पिता के सब सुख लाए तुम्हारी जितने बच्चे बरेश्वर धाम जाए वो ये सोचकर जाए हम अपने नाना नानी के घर जाए, पुरुष जितने शिव के धाम जाए ये सोचकर जाए हमारे ससुरा के घर जाए।
तेज समारो मेरी जीवियां जितनी भी वैष्णव आए सब इस भाव से आए कि हम हमारे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? भले बहन के घर से कुछ मिले ना मिले, भाई के घर में कुछ दे कि नहीं दे, रिश्तेदार तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, चाहे बेटी कैसी भी हो, हमारा कैसा भी हो, पर अपने घर से भेजते हैं। आज पिता एक ऐसे हैं जो किए बिना नहीं भेजते। तो मैं सारंग ने विचार कर लिया, पार्वती जी को मैं अपना बहन बना लेता हूँ और पार्वती जी को बहन बनाने के लिए रक्षा सूत्र समय जाती हूँ सारंग के पास पहुंची, रक्षा सूत्र दीदी शिव का दर्शन करना, ठीक है। पार्वती जी ने कहा यदि तुम शिव भक्तों की सेवा करते हो तो शंकर के दर्शन में देरी नहीं है, पर तुम तो गोंद की तरह चिपके हुए हो, बिल्कुल शिव की आराधना में उठते ही नहीं हो। मुझे शिव का